बहुत से लोग स्पेशली बॉयज जब उनको जवाब नहीं देना आता तो वो कहते हैं सारी बातें अभी कर लोगी क्या, शादी के बाद क्या बातें करेंगे। फिर सही, वो बातें शादी के बाद भी नहीं होती फिर वो। शादी के बाद जी जिम्मेदारी सुपरसीड कर जाती है ना, यानी बिल्कुल। हर चीज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारा ये रोल है। आपका बचपन कभी भी एक्सक्यूज नहीं बन सकता कि जी ओ मेरे साथ बचपन में ये हुआ था तो अब मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं रख सकता। फ्यूचर आपका आपके हाथ में, आपकी डिसीजन मेकिंग में है। इमोशनल इंटीमेसी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारे स्पाउस से होगी, लेकिन बुनियाद इसकी डलती है बचपन से। ठीक है। कि हम जब बात कर रहे थे अपनी माँ से, अपने बाप से या घर में किसी बड़े से, क्या हमें उस वक्त सुना गया? क्या हमारे इमोशन को इनवैलिडेट किया गया, रद्द किया गया? जब आपका माशरा अगर खामोश होने को रिस्पेक्ट कह रहा है जी तो कुछ गड़बड़ है जी। क्योंकि अगर आपकी सुनवाई नहीं, सुनवाई होने का ये मतलब नहीं है कि आपने बदतमीजी करना शुरू कर दी, बदजबानी करना शुरू कर दी। इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब है कि मुझे ये एहसास हुआ मेरे साथ थोड़ी ज्यादती हुई या मेरे साथ कोई ये ऐसे अनफोर्सीन कुछ हो गया, मैं किससे जाके बात करूं? यू सी दिस जेस्चर? यस। श्रगिंग। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो श्रगिंग को डिसरिस्पेक्ट समझते हैं। और मिलेनियल्स के बजाय मैं बूमर्स की बात करूंगी। बूमर्स तो बहुत ज्यादा नाराज भी होते हैं कि जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कंधे उचका दिए। मैं लोगों को जब कोच करती हूँ तो मैं आई स्टार्ट विद शादी क्यों करनी है, व्हाट मेक्स यू थिंक यू आर रेडी टू गेट मैरिड? A very valid question that should be asked to any person getting married. एवरीवन 25 साल के हो गए, उम्र निकल जाएगी, शादी कर लो। 30 की हो गई, बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है, मैं 35 की हो गई हूँ, अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। इस तरह के कितने जुमले होते हैं। क्या मुझे हर किसी से निभाना है? Am I okay with being a villain in someone's life? But we are a villain in someone's life anyways. We are, but we don't like it. We have हमारी to कोशिश ये होती live with है it. सब हमें पसंद करें। किसी कामयाब हुई है ये कोशिश कभी इस दुनिया में? होनी भी नहीं है। It is unrealistic. Of course. शादी को 8 साल गुजर गए, मैं चाहती क्या हूँ कभी तो समझ जाएं। तुम क्या चाहते हो ये तो मेरी समझ से बालातर है। इस तरह के डिस्कशंस के ऊपर हज़ारों मीम्स, जोक्स और रील्स आप रोज़ देखते हैं जो कि अंडरलाइंग इश्यूज़ को इनवैलिडेट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये बातें हो रही होती हैं तो वो कौन से इमोशंस हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं जो इनवैलिडेट हो रही होती हैं या वैलिडेट हो रही होती हैं, इसी को हम आज डिसाइफर करने के लिए बात करेंगे इमोशनल इंटीमेसी के ऊपर। अब ये इमोशनल इंटीमेसी है क्या भला, तो जानते हैं डॉक्टर सना यासिर से। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तज़ीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सना इज़ अ मार्वलस रिलेशनशिप कोच। इनकी ज़बरदस्त वीडियोस आप देखते रहते हैं, इनकी एडवाइसेस बहुत ज़बरदस्त होती हैं, इनके सेशंस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सो हमने सोचा इस बात को डिस्कस करने के लिए सना से बेहतर हमारे पास कोई गेस्ट नहीं होगा। सना, ये क्या भला है इमोशनल इंटीमेसी, क्या होती है ये? पहले तो थैंक यू, आपने कंसिडर किया और इतना अच्छा कुछ बोला। मैं अपने आप को सिर्फ एक वसीला समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो इमोशनल इंटीमेसी, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं और मैं बिल्कुल इजी करके समझाऊं किसी को, तो ये है तज़ीन कि हम अपने दिल की हर बात बग़ैर किसी जजमेंट के, खौफ के दूसरे से कर सकें। इमोशनल इंटीमेसी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारे स्पाउस से होगी, लेकिन बुनियाद इसकी डलती है बचपन से। ठीक है। कि हम जब बात कर रहे थे अपनी माँ से, अपने बाप से या घर में किसी बड़े से, क्या हमें उस वक्त सुना गया? क्या हमारे इमोशन को इनवैलिडेट किया गया, रद्द किया गया, या हमें उस वक्त समझाया गया? अब देखिए, समझाने से पहले इनवैलिडेट नहीं कर सकते, आपको एक्नॉलेज करना है। क्यों? आप उसको इनकरेज तो करें कि हाँ चाहे कुछ भी हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, यू कैन ऑलवेज कम टू मी। जिस बच्चे को ये एहसास होगा कि उसकी सुनवाई नहीं होगी, वहाँ जाएगा। वो कहाँ जाएगा? जहाँ वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग पाएगा, जहाँ वो उसको लगेगा कि मैं वल्नरेबल होते हुए भी सेफ हूँ। सो इमोशनल इंटीमेसी हैज़ अ लॉट टू डू विद द इंटरनल सेफ्टी यू फील। सही। ठीक है कि जब आपका माशरा अगर खामोश होने को रिस्पेक्ट कह रहा है जी तो कुछ गड़बड़ है। जी।
क्योंकि अगर आपकी सुनवाई नहीं सुनवाई होने का ये मतलब नहीं कि आपने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, बदज़बानी करना शुरू कर दी, इसका ये बिल्कुल, मतलब नहीं है। इसका ये बिल्कुल। मतलब है कि मुझे ये एहसास हुआ मेरे साथ थोड़ी ज़्यादती हुई, या मेरे साथ कोई ये हाँ, ऐसे अनफोर्सीन कुछ हो गया, हुँ, मुझे इससे बहुत तकलीफ़ हुई, हुँ, मुझे धोखा हो गया, मैं हुँ, किससे जाके बात करूँ? हुँ। हू इज़ गोइंग टू लिसन टू मी? बिल्कुल, सो वो जो हू है ना, उससे हमारी इमोशनल कनेक्शन है। सही। सो जो इमोशनल इंटिमेसी है, ये हर उस रिलेशनशिप के लिए जिसको आपको सँवारना है, बनाना है, हुँ। कल्टिवेट करना है, उसके लिए ऑक्सीजन का काम करती है। और शायद ये भी कि अगर कोई क्रिटिसिज़्म या कोई फीडबैक मिलेगा तो आई एम आल्सो ओपन टू टेक दैट एज़ वेल। ऑफ़ कोर्स इसमें हाँ, देखिए सम पीपल आर नॉट ओपन टू फीडबैक, हाँ, तो आपको फीडबैक का तरीका होता है, हाँ, फीडबैक देने का तरीका बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। उससे कुछ स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं। आई थिंक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में बहुत ज़्यादा सिखाया अच्छा। जाता है। हाँ, अच्छी फीडबैक क्या होती है? तो अगर आपको फीडबैक ही देना है, तो हुँ, पहले आपको दिमाग में रखना होगा कि मैं इसको फीडबैक दे रहा हूँ, क्यों? हुँ, व्हाट इज़ द गोल बिहाइंड दिस फीडबैक? हुँ। हेल्दी नियत क्या है मेरी? हेल्दी क्रिटिसिज्म का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हुँ, बट उसमें से अगर हेल्दी आपको नहीं पता, आपको आपको अपनी बात अक्रॉस कैसे हुँ, करनी है, तो फिर वो हेल्दी नहीं रहता। सही। सो अपना स्किल सेट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, फीडबैक देने के लिए भी। ज़बरदस्त। अच्छा बेसिकली आज हम जिस इमोशनल इंटिमेसी जिस रिलेशनशिप में बात करना चाह रहे हैं वो कपल्स के दरमियान की बात ठीक है। करना चाह रहे हैं। लेकिन आपकी बात से मुझे ये समझ में आया कि इट डज़ नॉट स्टार्ट आफ्टर योर मैरिज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड। ऑफ कोर्स। सो मुझे ये बताइएगा कि इस इंटिमेसी को देने के लिए और रिसीव करने के लिए चाइल्डहुड का कितना बड़ा किरदार होता है? और क्या ऐसा होता है कि आपके ठीक है, आपके पेरेंट्स या मे बी समवन इन योर फैमिली हैड अ डिफरेंट रिलेशनशिप जिसकी वजह से आपकी ये इंटिमेसी नहीं डेवलप हो सकी? और लेकिन अब जो आपका पार्टनर है, ही और शी इज़ समवन हू इज़ जो कि इंटिमेट इमोशनली इंटिमेट हो सकते हैं। क्या ऐसा होता है कि आप बदल जाते हैं या फिर वो आपके जो कोर बिलीव्स बन चुके हैं, सो यू हैव बिकम एन इनसिक्योर पर्सन ऑफ सॉर्ट्स एंड फिर आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे होते हैं? क्या ऐसा होता है या फिर नहीं, अच्छा प्यार जो है वो सब बदल देता है, ऐसा होता है? तज़ीम प्यार खाली काफ़ी नहीं होता, ठीक है, आपको खुद से कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। ठीक है? आपका बचपन कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं बन सकता हुँ, कि जी ओह! मेरे साथ बचपन में ये हुआ था, तो अब मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं रख सकता। हुँ, फ्यूचर आपका उस पे बेस नहीं कर रहा। फ्यूचर आपका आपके हाथ में, आपकी हुँ, डिसीजन मेकिंग में है, आपकी इस कोशिश में है कि मैं खुद बेहतर हूँ, हुँ, ताकि मैं वो एनर्जी रखूँ, मैं वो अट्रैक्शन रखूँ कि लोग मेरी तरफ खिंचे, हुँ, लोग मुझसे राब्ता रखना चाहें। हुँ, और आपकी खाली लफ़ाज़ी नहीं हो सकती इसमें, हुँ, एक्शन विल ऑलवेज़ स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। अगर आपके अल्फ़ाज़ चलिए मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, और मैं इसमें आपको ऑप्शन भी दूँगी तो आप खुद समझ जाएँगी। हुँ, एक बच्चा बड़ा हो रहा है, टीनेज में आ जाता है। आप अब हम सबको पता है कि जी टीनेज के साथ हमने कुछ रवैये एसोसिएट किए हुए हैं, हुँ, और हम एज़ पेरेंट्स वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। ठीक है, कि ऐसे ही होगा। बच्चा उनका लेवरेज भी कर सकता है ना कि अच्छा हुँ, ठीक हुँ। है, मैं आई कैन बी राउडी बिकॉज़ ओह आई एम दैट एज, टीन या यस। राइट? क्या चीज़ है जो आप फ़ॉरगो करेंगे? क्या चीज़ है जिसमें आपको ज़रूरत है कि आप उससे कनेक्शन बेहतर करें? अगर वो दरवाज़ा धड़ करके, बंद करके कमरे में बैठ गई हैं या बैठ गए हैं, हुँ, ठीक है? अब आप इन दैट मोमेंट, हुँ, इफ इट वाज़ अ हीटेड आर्गुमेंट, जो भी था, बात नहीं सुनी गई, हुँ, वो बच्चा भी कुछ बड़े इमोशंस से गुज़र रहा है। बिल्कुल। आपको उस वक़्त सिर्फ़ अपनी डिसरिस्पेक्ट नज़र आ रही है। हुँ, सो आप एक तरह से उसके एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट कर रहे हैं। हुँ, उस वक़्त भिड़ने के बजाय, झगड़ने के बजाय, गिव देम सम टाइम टू कूल ऑफ, 20 मिनट से आधा घंटा हुँ, इज़ अ गुड टाइम, बट यू टेल देम कि बेटा हुँ, आई सी यू आर एंग्री, हुँ, बेटा जी मुझे लगता है कि हुँ, मेरी बात तुम तक सही से नहीं पहुँची, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, या मैं तुम्हें अटैक नहीं कर रही थी, हुँ, बट आई वुड लाइक टू नो हुँ, व्हाट मेड यू से दैट? ठीक है। क्या था ऐसा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था? हुँ, सो मैं सिनेरियो की आपसे जो बात कर रही थी, जो सुन रहा है वो भी हुँ, अल्फाज के चुनाव से चेक करे क्या हुँ, बेहतर लगता है। हुँ, स्कूल से वापसी में आपने बच्चे को पिक किया और आपने पूछा हाँ जी हाउ वाज योर डे, हुँ, दिन कैसा रहा?
बिल्कुल। कितनी पढ़ाई हुई, क्या हुआ, दिन कैसा रहा पे, अगर वो क्या इट वाज ओके, यू सी दिस जेस्चर, यस। श्रगिंग। यप। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो श्रगिंग को डिसरिस्पेक्ट समझते हैं, यस। ठीक है। और मिलेनियल्स के बजाय मैं बूमर्स की बात करूँगी, बूमर्स तो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होते हैं कि जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम, कंधे उचका दिए। ठीक है। सो एक रिस्पॉन्स है कि जी क्या हो गया है? अब तुमसे ये पूछना भी तुम्हें नागवार गुजर रहा है कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरा, मतलब व्हाट एल्स कैन वी डू, और क्या करें तुम्हारे लिए, एंड द होल ट्रेन गोज ऑन फॉर अनदर 5-10 मिनट्स, और वो बच्चा मजीद नई बात करनी है। खामोश, शट डाउन। एंड ऑब्वियसली आपका जो इंटेंशन था कि बच्चे की खैरियत पूछे, वो कहाँ गया, वो कहीं हवा हो गया। आपके फ्रेजाइल ईगो की नजर हो गया कि यार इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कैसे की, ऐसा ही है ना। एक रिस्पॉन्स ये है कि आपने पूछा हाउ वाज योर डे, और बच्चे ने कहा इट्स ओके, सो यू कैन से ओके, ओके इज नॉट एज गुड एज गुड, इज देयर समथिंग यू वांट टू शेयर, कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहो। अगर वो तब भी कहे कि नहीं कुछ नहीं बस सो था, तो आपको कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा बेटा, जब तुम्हारा दिल करे तुम जिस भी बारे में बात करना चाहो, यू नो हाउ टू रीच मी, आ जाना मेरे पास। सही। एक ही रिस्पॉन्स है। बिल्कुल। किस रिस्पॉन्स की बेसिस पे आप अपनी गाड़ी आगे चलाना चाहते हैं, या आप उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, आपको क्या लगता है? यही बच्चा, अब इसी बच्चे का आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बच्चे ने सीखा कि जी अगर मैं कम शेयर करूँगा तो भी डांट पड़ेगी, मैं ज़्यादा शेयर करूँगा तो मेरी सुनवाई नहीं होगी, इनवैलिडेट होऊंगा या लेक्चर मिलेगा किसी बात पे। तो उसने ये सीखा कि जी अच्छा ठीक है, अपने काम से काम रखो, दरवाज़ा बंद, अपनी चीज़ों में घुसे हुए। तो आपका एक आउटलेट या लर्निंग ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, अपने आप का, अपने ख्यालात का, अपने एहसासात का, अपने जज्बात का इजहार, वो आप नहीं सीख पाए, चाहे वो रिस्पेक्ट के वजह से हो या हाँ, किसी वजह से, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट में काउंट हो जाए, जिस भी वजह से। अगर तो ये लड़की बच्ची है, ठीक है, तो इसने आगे शादी होके दो ऑप्शन है इसके पास, इंडिविजुअल सेटअप में रहेगी या जॉइंट सिस्टम में रहेगी। जी हम देसी बिल्कुल country हमारे है, यहाँ बिल्कुल ऐसा हमारा ही है। देसी हाउस होल्ड हाँ, है, हम उसको नहीं मैं इग्नोर उसको कर सकते। इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसमें से कुछ भी वेस्टर्न नहीं है, ये सब हमारा देसी माहौल है। और मैं आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस और लोगों की जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं उससे शेयर करूँगी, बहुत से लोग शायद रिलेट भी कर पाए। वो बच्ची जब उसकी शादी की बारी आ रही है, अब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही अपने आप को, लेकिन वो सबकी सुन रही है। तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारा कद काट कैसा है, पार्लर भी जाएंगे तो कोई ना कोई कमेंट होगा, हाय बाल कितने खराब, छोटे बाल, दांत इसके बहुत अभी फनी, इसके ऊपर वीडियोस बहुत आ रही होती हैं, हाँ, कि वो पार्लर में किसी शेम कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सो वो भी एक कल्चर है, ठीक है। सो उसका इम्पैक्ट आपकी वेलबींग पे है, इस बच्ची की वेलबींग पे है। जब इसकी पहले ही सेल्फ वर्थ लो हो चुकी, इसको एक्सप्रेस नहीं करना आता, बिल्कुल सेल्फ वर्थ लो हो गई, एक्सप्रेस नहीं करना आता, शुरू में ही फिजिकल हो जाएंगे, इंटीमेट, फिजिकल इंटीमेसी मेंटेन हो जाएगी। आपको नो कहने की इजाजत नहीं है। आपकी शादी हुई है, अब आपकी शादी जिससे भी हुई है, आपका गोल, आपके पेरेंट्स का गोल था कि आपकी शादी होनी चाहिए, बस हाँ, बहुत बड़ा गोल होता है, डेफिनेटली आई एग्री, सही है। सो अब इस सब के साथ जिसमें आधी से ज़्यादा चीज़ों में उसकी मर्जी शामिल नहीं होगी, उसको नो कहना नहीं आ रहा, क्योंकि वो बचपन से ही एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो वो नो भी नहीं कह पाती, पीपल प्लीजिंग आ जाती है। पीपल प्लीजिंग क्यों आती है? इसको मैं कहती हूँ कि ये वो कहते हैं सेल्फ प्रोफेसाइज जो होता है ना, कि जी अगर मैं हाँ कहूँगी तो मैं अच्छी समझी जाऊँगी, ना कहने से पसंद नहीं, अगर मैंने मना कर दिया तो ये नाराज़ भी होंगी, मेरी शामत आएगी, तो आप बर्नआउट भी हो जाते हैं। आपके बच्चे हो रहे हैं, आपका घर का काम हो रहा है, आपको कोई पूछ नहीं रहा, बिकॉज आप वो डिमांड भी नहीं कर रहे ना। यस, दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक तो ये खुद एक्सप्रेस करना, और फिर कोई चीज़ ज़रूरत है तो उसको मांग पाना। हाँ, ये दो चीज़ें। फिर अगर आप इंडिविजुअल सेटअप की बात करें
तो इंडिविजुअल सेटअप में इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट करना बनिस्बत जॉइंट सिस्टम के आसान होता है, क्योंकि आपके पास उस वक्त चंद लम्हात में आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होती। मैं आउटसाइड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस वक्त दोनों स्पाउस को एक बिल्कुल फैमिली, न्यूक्लियर बिल्कुल फैमिली बता बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो एक रिलेशनशिप है ना, एक डायनामिक्स है उसमें, ऑफ आपने कोर्स शादी जो भी की होगा है वो ना, बाहर से ही होगा। आपने शादी किस लिए की है? अपनी अम्मी के लिए खिदमत गुजार लाने के लिए या अपने लिए पार्टनर लाने के लिए? यू सी इट्स यस सो डीपली रूट इनग्रेन्ड यस कि बाज़ औक़ात, अब ये मैंने लड़की की मिसाल दी, जी इसी को आप लड़के पे फ्लिप कर लें। बिल्कुल वो लड़का इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं सीख रहा, उसको बताया जाता है बेटा ये बिल पे होना है, और वो कर देता है। उससे कोई ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे हालात कैसे हैं, क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, हम एज पेरेंट्स कुछ हेल्प करें या सिबलिंग्स देख रहे हैं कुछ हेल्प करें। हाँ, अगर उसको मदद चाहिए खुद मांग लेगा। कौन मांगता है यार? हाँ, बहुत कम लोग मांगते हैं और उसके बाद फिर लोग कतराने लगते हैं कि यार ये तो हर वक्त मांगता है। सो ना मदद लेना आता है, ना मदद देना आता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन और चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छे नहीं हैं। आप जब आपकी स्पाउस अगर कुछ कहे तो आप बाकी सबको नो नहीं कह सकते, आप स्पाउस को नो कह देते हो कि यार तुम्हें पता तो है क्या चल रहा है। हाँ 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 हाफ द टाइम वो बोथ वेज, हाँ हाफ द सबको टाइम प्लीज कर रहे हैं और बिल्कुल, स्पाउस को नहीं। हाफ द टाइम वो मर्द अपनी टोटल इनकम नहीं डिस्क्लोज करता अपनी स्पाउस से। हाफ द टाइम आई वुड से मे बी 90% ऑफ द टाइम। चले, गुड टू नो, बट अगेन मैं चाहूंगी कि रियलिस्टिक डेटा अपना हमारे कल्चर का भी हो इस पे। फिलहाल मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने बोला हाफ द हाँ एक अंदाजे की बात है। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं सुनती हूँ ये चीज़ें। अगर आपकी फाइनेंसेस डिस्क्लोज नहीं है, उसके अपने अलग पेचीदा मसाइल हैं। पेरेंट्स की डिमांड अलग होगी, सिबलिंग्स की डिमांड अलग होगी, अगर छोटे हैं जिनको आपने सपोर्ट करना है। फिर एहसास से जिम्मेदारी और ड्यूटीज में लोग उलझ के अपने रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल इमोशनल इंटीमेसी के लिए न सिर्फ आपको वक्त देना है, आपको वो एक्शंस भी लेने। क्या ये बगैर सीखे हो सकता है? बिल्कुल वाई डू आई कोच पीपल? मैं लोगों को जब कोच करती हूँ तो मैं आई स्टार्ट विद शादी क्यों करनी है? What makes you think you are ready to get married? a very valid question that should be asked to any person getting married. Everyone. 25 साल के हो गए, उम्र निकल जाएगी। शादी कर लो। 30 की हो गई, बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है। मैं 35 की हो गई हूँ, अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। एवरीवन अराउंड मी सेइंग, इस तरह के कितने जुमले होते हैं। सोशल मीडिया स्पेशली वुमेन ग्रुप्स भरे पड़े हैं इनसिक्योर क्वेश्चंस से, लो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले सिनारियोज से। ठीक जी है, क्यों है ऐसा? अगर आपने पहले नहीं सीखा तो आपको कौन कह रहा है कि आज नहीं सीख सकते? बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अब आते ही नहीं है तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हमारे बस की बात ही नहीं है। इस फिर बिलीफ के आपको साथ क्या हम मालूम है जीते कि कौन सिखा सकता है? हैं। जब कभी स्पाउस के झगड़े होते हैं, जी आप लोग, आप तज़ीन, आप चाहे कोई सी भी चाहे डिजिटल मीडिया उठा लें, चाहे आप ख़ानदानों के अंदर झांक के देख लें, आप वो जो ट्रेडिशनल मैच मेकर्स होते हैं उनसे बात करके देख लें। जी ठीक है, कोई भी इमोशनल कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कर रहा। क्या होती है इमोशनल कंपैटिबिलिटी? इमोशनल कंपैटिबिलिटी इज व्हेन टू पीपल हु थिंक दे आर रेडी टू गेट मैरिड, उनको लगता है कि अब हम शादी लायक हो गए हैं, उनके पीछे उनकी रीजनिंग होती है हम क्यों शादी लायक हो गए हैं। वो बैठ के ये तय करें कि जी मुझे इनसे इसलिए रिश्ता कायम करना है क्योंकि मैं अपना फ्यूचर इनके साथ मिल के गुजारना चाहती हूँ या गुजारना चाहता हूँ। मिल के गुजारने का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि ये मेरे अंदर जम हो जाए और मैं इनके अंदर जम हो जाए और हम गायब हो जाए, या किसी एक की शख्सियत गायब हो जाए, जी किसी एक के गोल्स खत्म हो जाए। उन दोनों स्पाउसेस को बैठ के ये तय करना होगा इस यूनियन का, इस कॉन्ट्रैक्ट का गोल क्या होगा। शादी गोल थोड़ी है, शादी के बाद की ब्यूटीफुल लाइफ गोल होना चाहिए। किस तरह की लाइफ होनी चाहिए, क्या है, ये सब चीज़ें बात होनी चाहिए। उस लाइफ में अगर
ऑक्सीजन की कमी होगी, सफोकेशन होगी, इनवैलिडेशन होगी। हर चीज़ डिसरिस्पेक्ट तो नहीं होती ना। अगर इस पे तवज्जो नहीं दी जाएगी तो कैसे ये ब्यूटीफुल फ्यूचर डिज़ाइन होगा? खिचड़ी पकेगी, उस खिचड़ी में टू मेनी कुक्स विल स्पॉइल द ब्रॉथ, यू नो। आपने अपने घर के बड़ों को एंगेज किया, आपने दूसरे के घर के बड़ों को एंगेज किया, उन घर के बड़ों ने, आधों ने कह दिया निभा लो, आधों ने कहा तलाक ले लो। कंफ्यूजन सही, असल में तो आप दोनों ने मिलके डिसाइड डिसाइड करना है, करना था जी। क्या मैं इनको बर्दाश्त कर सकता हूँ? बर्दाश्त करना एक बात है, लोग बच्चों की वजह से एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। जी मैं कहती हूँ सवाल ये नहीं होना चाहिए क्या मैं इनको बर्दाश्त कर सकता हूँ, सवाल ये होना चाहिए इनकी खामियों के साथ, मेरी खामियों के साथ, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह निभा सकते हैं? हम अगर फॉर एग्जांपल 69% कपल्स के कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्वेबल होता है, 69% प्रॉब्लम्स नहीं रिजॉल्व होते। गॉटमैन इंस्टीट्यूट की रिसर्च है ये, 69%। बट अनरिजॉल्वेबल आपका मतलब है कि उनका नेचर ही ऐसा है कि वो रिजॉल्व नहीं हो Yes, सकता, या फिर because वो लोग ऐसे हैं कि यार वो इसको हम कई तरह से बोल सकते हैं। देखिए उस 69% में आपके बिलीफ्स भी आ जाएंगे। मैं किसी से जोर जबरदस्ती करके उसका फेथ चेंज नहीं करवाऊंगी, ठीक है, ठीक है। सही है, कोई रिचुअल्स उनके ऐसे हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे बिदअत हैं। से हाँ। हटके, जो कोई रिचुअल्स उनके ऐसे हैं जो उनको अच्छा लगता है करना, मैं उस पर रोक टोक नहीं करूंगी क्योंकि वो ऐसे हैं। या मेरे पास नहीं, जो इवन अगर सबसे आप common- अगर बिदअत को भी नहीं हटाते और आपने अगर चूज किया एक ऐसा पार्टनर, ये क्या आपने चूज करने से पहले ये डिस्कशंस किए थे? सो प्री मैरिटल कोचिंग कहाँ होती है हमारे यहाँ? नेटवर्किंग फिर भी पॉसिबल है, बट जो एक साइलेंट डेटिंग कल्चर बन गया है, उस डेटिंग का गोल नहीं पता बच्चों को। या ट्रू। ठीक है, मैं कहती हूँ शेपरोन मौजूद हो, बड़ा कोई घर का मौजूद हो, तब भी बात हो सकती है। आप तो लेकिन बहुत ही कोई आपको सवाल हाँ करने आने चाहिए ना तज़ीन। हाँ, कि हमें क्या, लेकिन वो 100% आई एग्री कि वो डेटिंग कल्चर इस चीज़ के लिए तो है ही नहीं, इट्स नॉट डेस्टिन्ड फॉर द मैरिज, इट्स समथिंग डिफरेंट। बट द इंटेंशन नीड्स टू बी फॉर द मैरिज ना। कैजुअल डेटिंग तो हमारे यहाँ आम ज़रूर हो गई है, बट उसका एक्सेप्टेबल नहीं, पर्पस नहीं है ना। आप बगैर यूजलेस। हाँ, पर्पस की चीज़ पे एनर्जी क्यों लगा रहे हो? जब ये एक चीज़ बताने वाला भी तो कोई हो ना, कोई इस तरह के डिस्कोर्सेज हो। एग्जैक्टली, सो मैं जब प्री मैरिटल कोचिंग करती हूँ तो प्री मैरिटल कोचिंग इंडिविजुअल के लिए होती है, कपल के लिए नहीं होती है। सही, मंगनी शुदा भी मेरे पास अगर आए तो मैं कहती हूँ दोनों को अलहदा अलहदा लेनी होगी। अलहदा क्यों लेनी होगी? क्योंकि तुम जिस घर से उठ के आ रही हो और तुम जिस घर से उठ के आ रहे हो, टोटली वहाँ के डिफरेंट, बिलीफ सिस्टम्स डिफरेंट हैं, बिल्कुल वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, बिल्कुल थॉट प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, बिल्कुल। तुम दोनों बच्चों के बर्डन्स डिफरेंट हैं। Yeah. बर्डन से मुराद है इमोशनल बैगेज जो कैरी करते हैं, जो उन्हें पता भी नहीं होता कब वो शेम हुए, किस चीज़ पे वो शर्मिंदा होते हैं। आई मीन मैं छोटी सी बात है तज़ीन, किसी के पाँव में फंगस हो जाए बच्ची के, वो अपने हस्बैंड से एम्बैरस होगी। एम्बैरसमेंट समझती हैं आप? वो उसको बता नहीं पा रही कि मेरे फंगस हो रहा है मुझ, और दोनों क्यों नहीं सोच रहे कि जी डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ और चेक करवाओ। इसमें एम्बैरसमेंट की क्या बात है? कहीं अगर से तो स्टेम हो रही है ना ये एम्बैरेसमेंट। कहाँ से आ रही है? सी, सो इट इज़ सो डीप रूटेड। सो हम जो बात कर रहे थे कि जब आप एक कपल की इमोशनल नीड्स की बात करते हैं, अगर शादी से पहले ये बात हो जाए, वो सीख लें कि जी पहली मुलाकात में, अब ये मुलाकात मैं इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज शायद वो बच्चे डेट कर रहे हो, शायद वो मंगनी शुदा हो, शायद वो निकाह शुदा हो, रुखसती ना हुई भी हो, हमारे यहाँ ये भी होता है, या वो एक LDR में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सही है। इस वक्त को अच्छा यूटिलाइज कैसे करना है? जब आप अच्छे सवाल करेंगे तो आपको जवाब काम के मिलेंगे। काम के जवाब से आप मज़ीद चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, समथिंग टू डू इन द फ्यूचर। अल्लाह ज़िंदगी दे, आपको वो मटीरियलाइज करने का मौका मिलेगा, आपको वो अपनी आंखों से देखने का और उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। बट कई चीज़ें ना हवा में नहीं होती, लाइक बोल के नहीं होती। एक्सपीरियंस करके मुझसे होता है। वादा किया था और Yes. वादा वफा ना हुआ। ये तो बहुत मेजर थीम है, ठीक है, होता है ऐसा। ठीक है। सो इन राइटिंग इज ऑलवेज बेटर, बट व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? एक अच्छा स्पाउस मेरी नज़र में कौन है? आपका क्राइटेरिया उनका क्राइटेरिया मैच नहीं करता,
तो बेशक वो अच्छा हो, आपको अच्छा लगेगा नहीं। Do you get me? अगर आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, तो आप किसको हाँ कर रहे हो, किन हालात को हाँ कर रहे हो, किस किस्म के बैगेज को हाँ कर रहे हो। क्योंकि आपने पहली दूसरी मुलाकात में वो सवाल नहीं किए जिससे आप तीसरी मुलाकात के लिए हामी भरते या घर वालों को गो अहेड देते कि हाँ जी, दिस पर्सन मे बी क्रेजी बट आई एम विलिंग टू वर्क विद देम। कई दफ़ा मेरे पास सवाल आता है कि जी एक नार्सिसिस्ट के साथ इमोशनल इंटीमेसी कैसे हो। कैसे हो? तो मेरा सवाल ये होता है, उनको नार्सिसिस्ट का लेबल आपने दिया है या वो डायग्नोज्ड है? वी आर सो यूज्ड टू थ्रोइंग अराउंड वर्ड्स। हम डिप्रेशन इस तरह बोलते हैं, हम सैडनेस की वजह डिप्रेशन बोलते हैं। उदासी नॉर्मल है भाई। आप अगर आप किसी भी बात पे उदास नहीं हो रहे तो ये तो अजीब बात है। गुस्सा नॉर्मल है भाई, गुस्सा आता है जब जब आपको लगेगा आपके साथ कोई ज्यादती हुई, आपको गुस्सा आएगा, ये नॉर्मल इमोशन है। गुस्से का इजहार, एग्रेशन वो अलग चीज़ है। आपको एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आप सड़क पर लोगों के ऊपर चीख धाड़ नहीं कर सकते। अगर आपका घर का मसला वो वहाँ चैनल हो रहा है। सो मेरे नज़दीक मैं ये समझती हूँ कि शादी से पहले कुछ चीज़ें बातचीत होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम एक दूसरे के साथ इमोशनल चेक इन्स कर सकते। क्या आपको पता है इमोशनल चेक इन क्या होता है? इमोशनल चेक इन ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी हमारी बातचीत हो रही है, घर वालों को मालूम है, हमने इरादा कर लिया है कि हमने आगे साथ ज़िंदगी गुजारनी है जी। आपको मैं कितनी दफ़ा फ़ोन कर सकती हूँ, आपको मैं अगर आपको टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट भेजूँगी तो कब आपको लगेगा कि हाँ जी इतनी दफ़ा और इतना देर से जवाब देना मुनासिब है? ये अभी प्री मैरिटल ही बात हो रही है। प्री मैरिटल बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि प्री मैरिटल में होता क्या है, लोग 14-14 हमने भी बात की हुई 14-14 घंटे फ़ोन पे बात करते हैं, आज याद ही नहीं है क्या बातें हुई। ठीक है, बस वो रोमांस था, फिल्मी रोमांस था, क्योंकि हमें आता हुई था। कोई सब्सटेंशियल बात उसमें नहीं डिस्कस हो रही। ठीक है, क्या बातें असल में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा किस शख्सियत के साथ महसूस होता है? आपका गो टू पर्सन कौन है? तज़ीन मैं सिर्फ अपना जुमला मुकम्मल कर लूँ कि देखिए, जब आपने इस तरह के सवाल किए कि जी हु इज़ योर गो टू पर्सन, कौन किसकी शख्सियत से आप सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, जब वो कोई नाम लें तो आप पूछें अच्छा उनके बारे में आपको क्या अच्छा लगता है। ये इंसाइट्स दे रहे हैं वो, ऑल्दो ये गप लग रही है बिल्कुल, लेकिन इसमें आपको उनके बारे में मालूम पड़ रहा अच्छा है। ये इस तरह करने सवाल या ये फिर जो है वो थोड़े इंटरैक्टिव से और थोड़े आप कैजुअल कन्वर्सेशन में प्लीज दैट साउंड्स वेरी रोबोटिक टू आस्क समवन। एग्जैक्टली, देखें और कैन वी डू दैट एज वेल? मर्दों को लगेगा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मर्द कहे कि जी मुझे तो इंटरव्यू चल रहा इंटरोगेट है, इंटरोगेशन चल रहा है। ओ आई हैव हर्ड दैट वर्ड बिफोर बिकॉज मैं अपनी ट्रेनिंग से पहले के ज़माने को ज़माने जाहिलियत बोलती हूँ। तो बहुत सी, आपको पता है इंसान गलती से सीखता है, तो बहुत सी गलतियाँ मैंने भी की हैं और अपना सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर भी था कि जी बर्नआउट हो गए, पीपल प्लीजिंग बहुत ज़्यादा थी। और मैं जॉइंट सिस्टम में रहती हूँ, या कह लें जॉइंट सिस्टम में रहने पे मैंने एग्री किया था। बैक देन मुझे अंदाज़ा नहीं था व्हाट इट इंटेल्स लाइक, तो वही होता है ना कि आपको दे हैव टू लाइक मी, आई शुड बी लाइकेबल, आई नीड टू बी लाइकेबल, you know they need to approve, they need to होनहार बहू, हाँ, सुपर वुमन काइंड ऑफ, yeah. ठीक है। सो विदाउट रियलाइजिंग कि इससे वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट होगा, मेरी शख्सियत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, और खाली यू नो वो बात वो आती है ना एनलाइटनमेंट वाली, वो कब आएगी? कभी नहीं आपके हालात बदलते जब तक आप खुद नहीं उनको बदलते। उनको बदलने के लिए आपको डायरेक्शन या सिम्त चाहिए होती है। बिल्कुल, आप डाउनवर्ड स्पाइरल में भी जा सकते हैं और आप एक अच्छी चीज़ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए जिसके साथ आप एंगेज करें। मैंने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की बात की। देखिए, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हर किसी में हो सकते हैं, शायद मुझ में भी है तज़ीन,
हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है, कोई ठीक है। हाँ, सो फरिश्ते एज तो है नहीं। लॉन्ग एज, बिल्कुल, एज लॉन्ग एज मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, यस, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस। अनइंटेंशनली भी अगर मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, तो आई थिंक आई हैव अ गो अहेड, जो मैं करना चाहती हूँ मैं करूँ। हमारे यहाँ इजाज़त का सिस्टम बहुत ज़्यादा है जी। हर चीज़ में। आप क्योंकि आपने बचपन से मम्मी ये कर लूँ किया होता है, या जी अच्छा मम्मी बोला होता है, तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि कब आप बड़े हो गए हैं इतने कि अब आपने खुद डिसीजन मेकिंग करनी है और अपने आप से पूछना, अपने दूसरे से नहीं पूछना जी। कि हाँ जी मैं तज़ीन के पॉडकास्ट में चले जाऊँ। ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। बट अगेन लोगों को ना इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो कब बता सकते हैं और कब उन्हें पूछना छोड़ना होगा। ठीक है। ये आप जब हम प्रीमैरिटल कोचिंग की बात करें तो मैं उसी से कनेक्ट करूँगी इसको, कि आपको बातों से, लोगों के वर्ड से अंदाज़ा होता है 2-3 चीज़ों का। एक ये कि इनके अल्फाज के चुनाव से क्या लगता है, ये सुनते ज़्यादा हैं, ये विजुअल ज़्यादा हैं, ये फीलर हैं, किनेस्थेटिक बोलते हैं उसको। सो किस तरह इनसे कनेक्ट करने के लिए मुझे किस सिमत में आगे बढ़ना होगा? ठीक है। क्या मैं उस सिमत में आगे बढ़ने के लिए तैयार भी हूँ? ये खुद कितना सेल्फ अवेयर है? एक तरह से ये कह सकते हैं कि इमोशनल इंटिमेसी है दूसरे की इनर वर्ल्ड जानना। अच्छा, बहुत से लोग स्पेशली बॉयज़ जब उनको जवाब नहीं देना आता तो वो कहते हैं सारी बातें अभी कर लोगी क्या? शादी के बाद क्या बातें करेंगे फिर? सही, वो बातें शादी के बाद भी नहीं होती फिर वो। शादी के बाद जी ज़िम्मेदारी सुपरसीड कर जाती है ना, यानी बिल्कुल। हर चीज़ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारा ये रोल है। वो बीवी लवर नहीं रहती। जॉइंट सिस्टम में बाकायदा मायूब का लफ्ज़ यूज़ होता है अगर मियाँ बीवी एक सोफे पे एक साथ चिपक के या हाथ पकड़ के बैठ जाएं। बिल्कुल। इस चीज़ को शर्म, शेम से जोड़ा रिलेट जाता कर दिया गया है। किस चीज़ को शर्म और शेम से रिलेट करना चाहिए था कि तुमने अपनी बीवी से बदतमीजी से बात की, ज़बरदस्ती की, या बीवी ने तुम पे शाउट किया बच्चों के सामने, बड़ों के सामने। जो वाकई बदतमीजियां हैं उनको नहीं, वो तो चली जाती हैं, वो जाने सबके देते हैं सामने हो उसको। रही हैं। आपके कमरे से चीखम चाही की आवाज़ आ रही है तो पूरा घर सुन रहा है। बिल्कुल। उनको अंदाज़ा है कि जी नो, मसला चल रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी आपको एक दूसरे के साथ उनसियत बढ़ाते नहीं देखा, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि जी आप एक दूसरे के लिए 20 मिनट, आधा घंटा अकेला टाइम निकाल रहे हैं, तो एंड इट्स ओके टू हैव दैट अकेला टाइम। ये भी घरों के अंदर ये वाला कल्चर भी होना चाहिए। ओके तो नॉर्मलाइज्ड ही नहीं है ना। कमरे में बंद है, कितने तानों में से एक ताना ना, तो कमरे में बंद अगर है। तुम लोगों को कुछ भी करना है चटखनी लगा लो, और नहीं चटखनी लगा लो तो वो भी तो अच्छा नहीं है ना, कमरे के अंदर क्यों? हाँ कितनी देर, ठीक है। या फिर ये कि अर्ली मॉर्निंग, अब भाई कोई देर से सोया है, यस, अपना मी टाइम नहीं मिल सका उनको, वो देर से सोए नहीं, वो सुबह 7 बजे उठ रहे, आप खटखटा खटखटा के 9 बजे 10 बजे उठो 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 उठो, ये बाशऊर लोगों का काम नहीं लगता। बिल्कुल। मैं बिल्कुल यहीं पे आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे, जो हमने फ़ेथ के ऊपर भी मैंने कहा कि पहले क्यों नहीं ये सवाल कर लिया और ये पहले क्यों नहीं डील कर लिया, लेकिन बात करते-करते मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि जब शादी हो जाती है और इंसान बदलते हैं ना, मैं और आप जब हम 10 साल पहले या 20 साल पहले जैसे थे, हम वैसे तो नहीं हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम भी चेंज हो गए हैं, सेट्स ऑफ जो भी हमारी प्रेफ़रेंसेस हैं ज़िंदगी की, वो भी बहुत बदल गई हैं। तो ऐसे ही हर एक की बदलती हैं, तो फिर ये तो हर बंदा जो है एक अलग मैं अगर मेरी एक जो प्रोग्रेशन है वो जहाँ हो रही है, वहीं पर मेरे स्पाउस की भी प्रोग्रेशन हो रही है। अब वो प्रोग्रेशन आपस में मैच हो सकता है, उस वक़्त बड़ा ज़बरदस्त मैच था जो कुछ भी था या नहीं भी था, लेकिन अब तो हम डिफरेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये एक एवर चेंजिंग चीज़ है। सो इट इज़ समथिंग कि ये अगर हम बिलीफ को भी ले लें तो हो सकता है कि उस टाइम पे हम सेम बिलीफ रखते थे, लेकिन अब मेरे स्पाउस का बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया है या मेरा चेंज हो गया है। अब कैसे इसको हम मैनेज करें? सो पहले तो हम लव्स चेंज को चेंज करते हैं, ठीक है, या हम इसे प्रोग्रेस बोलेंगे ठीक या है, हम इसे इवॉल्व होना बोलेंगे। ठीक है।
ठीक है, क्योंकि चेंज चाहते सब है लेकिन चेंज होना कोई नहीं चाहता, ऐसा है ना। बहुत डॉन्टिंग चीज़ है और डिफिकल्ट चीज़ है देखिए चेंज इसका होना। उम्र से ताल्लुक नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा उम्र के लोग भी बड़े अनवाइज देखे, ठीक है 100% ठीक है। ऐसे ही। सो मैं इसको ये कहूँगी कि आपके एक्सपीरियंसेस आपको ग्रूम करते हैं, उन एक्सपीरियंस को आप किस तरह से समझते हैं और अपनी ज़िंदगी पे उसके इम्पैक्ट को किस तरह से समझते हैं, वो आपको थोड़ा शऊर देता है, बशर्ते कि उस शऊर के लिए आप रेडी भी हों, बिल्कुल। ठीक है। सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सर्टन पेस पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, यस, ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पाउस उस उसी पेस पेस पे पे, प्रोग्रेस बिल्कुल। कर रहा हो। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि लड़कों को मौके मिलते हैं जी, और लड़के को अपना स्किल सेट भी बढ़ा रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, वाइल द वाइव्स आर एट होम। तुम घर से काम कर लेना, अगर काम करने की इतनी हो है तो। इजाज़त हो गई, मिल गई तो उसके बाद सो सो बड़े अरसे तक इजाज़त वाला मामला रहता है हाँ। और आपका मुंह नहीं पड़ता पूछने का, क्योंकि आप रिजेक्शन नहीं चाहते, आप ये नहीं सुनना चाहते कि यार मुझे मना कर देंगे, तो आप पूछते भी नहीं है, आप अज्यूम कर लेते हैं। तो हाँ, अजम्पशन रिलेशनशिप को तबाह करती है, ठीक है। बिल्कुल। जैसे बड़े अरसे तक मुझे ये लगता था कि जी मैं घरदारी मैं ऑब्वियसली आई एम प्रोफेशनली ट्रेन डॉक्टर एज वेल। सो बच्चे मेरे छोटे थे तो मैंने बाय चॉइस ये सोचा कि मैं और मैं मेड कल्चर को बुरा या अच्छा नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने बाय चॉइस मेड उस वक्त नहीं रखी बच्चों के लिए। घर में काम वाला अलग, वो अलग बात है, बट अपने बच्चों को मैंने अपना करियर हॉल्ट किया हुआ था। हॉल्ट तो क्या, उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि कोई रिटर्न होगा भी कि नहीं, बिकॉज मुझे लगता था कि जी नाउ आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ डॉटर इन लॉ लिविंग इन अ जॉइंट सिस्टम, आई हैव अ सिस्टर इन लॉ ऑल्सो गोइंग थ्रू रफ पैच, सो आई नीड टू बी द पर्सन, बड़ी बहू एग्जाम्पल। सो अनसेड स्टार प्लस के ड्रामे देखे थे आपने? यार इत्तेफाक है कि मैंने मेरा एक्सपोजर इतना नहीं है उनका, बट अच्छा, आई अच्छा। अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग। सो वो क्योंकि हमारी सास की जनरेशन को जो कभी है बहू बहुत की टाइप, ज़्यादा इम्पैक्ट इन लोगों ने भी बहुत किया हाँ है। किया है, जो कि नज़र आता था कि आई वॉज नॉट हैप्पी लाइक दैट। मैंने अपने बच्चे बहुत इंजॉय किए जी, दोनों बच्चों की। मैं आई एम समबडी, अपने बाबा की तरह मैं पिक्चर्स लेती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, मेमोरीज। मेमोरीज में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ मैं, क्योंकि मेमोरीज ही रह जाती मुझे बिल्कुल लगता ऐसा ही है। है। सो मैंने वो टाइम बहुत इंजॉय किया, बट जो बाकी घरेलू चोर्स एंड द ओनली पर्सन नॉट वर्किंग 24/7 वर्किंग बट नॉट वर्किंग प्रोफेशनली, Yes. ठीक है, मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और एजिटेटिंग हो गया था। ऑब्वियसली जब जब आप जहनी दबाव में होंगे, आपकी रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर रही होती, डेफिनेटली वो कुछ और ही कर रही होती रिसीड है। करे ना करे, बट स्टैग्नेशन भी बहुत बुरी है, बिल्कुल। ठीक है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप शादी के शुरू में तय कर सकते हैं, उनमें से एक है कि जी आपने बच्चा कब करना है, किसके प्रेशर पे आके करना है। क्यों करना है, पेरेंटिंग क्या इंटेल करती है, बच्चे एवरीथिंग। नहीं कहते हमें पैदा करो, हम अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करते हैं। जब हमें तब पैदा करना चाहिए जब हमें लगता है कि हम उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, हम उन्हें तवज्जो दे सकते हैं, हम खाली प्रोवाइड ना करें, हम प्रेजेंट भी हों। ये हमारा रिलीजन हमें सिखाता है, अपनी बीवी का हाथ बटाना, अपने बच्चों की पेरेंटिंग करना, मदरिंग नहीं पेरेंटिंग पेरेंटिंग करना, जी फादर का रोल है उसमें। और बिल्कुल। फादर का रोल खाली पैसे देना या प्रोवाइड करना नहीं है। देयर आर 3 P's टू इट, राइट? प्रोविजन, प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंस, जो पेरेंटिंग के 3 P's हैं। तो दोनों तीनों से एक्सपेक्टेड है ना। माँ की प्रोविजंस क्या होंगी? खाना टाइम पे खिला दे, सुला दे, इस तरह की चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी कर दे। प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स, कोई उस बच्चे को दोनों माँ बाप का प्रोटेक्शन का तरीका अलग 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 होता है। होगा। माँ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नफ्सियात का ख्याल करेगी, जिस पे मैं आजकल बहुत फोकस करती हूँ। मैं अब तो माशाल्लाह मेरी बेटी भी टीनेजर होने वाली है, सो आई एम वेरी माइंडफुल ऑफ माई टीनेजर्स वेल बीइंग। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जनरेशनल लूप हमारे यहाँ ना हो। somebody has to step up, right? बिल्कुल। that somebody will face a बहुत lot, हाँ।
ठीक है। सो तभी मैं कहती हूँ कि बहुत से लोगों को लगेगा कि जी क्या बागी बना रही हैं, रिबेलियन क्रिएट कर रही हैं, क्यों ऐसे बोल रही हैं, हमारे घर का तो नॉर्म चल रहा है। इनको क्या है, क्यों हमारा वो खराब कर रही है? उसमें घुट घुट के कौन रह रहा है? आप उनके घुटन को नहीं समझ सकते, आप उस कसक को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक अनहेल्दी माँ, अनहेल्दी वाइफ देखिए, वाइफ मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वाइफ के लव्स की जगह अगर मैं लवर यूज करना शुरू कर दूंगी तो ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि बीवी को लवर की नजर से देखा ही नहीं जाता, बिल्कुल, यू नो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक अलग डिमार्केशन है उसको महबूबा समझा में नहीं, और बीवी में। हाँ। अचानक से हस्बैंड और वाइफ यूं हो जाता है, हम्म लवर इक्वल में आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप। है ना। इवन द सेम कपल, अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग है और वो हाँ। पहले जब वो लवर्स थे, सो इट्स डिफरेंट, एंड देन व्हेन शादी होती है तो बजाय जिसको बढ़ जाना चाहिए उसमें वो कम होता है, डायनामिक्स ठीक चेंज हो है। जाते हैं। क्यों कम होता है? क्योंकि उस वक्त तक आप ऑब्वियसली जो लाइक आई सेड 69% कॉन्फ्लिक्ट्स वो नुमाया होना शुरू हो जाते हैं ना। मैं बिलीव करती हूँ, मैं पहले एंग्री मॉम होती थी तज़ीन, तो पिटाई भी करती थी बच्चों की। मैंने अनलर्न किए हैं कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैंने अपने एंगर को मैनेज करना सीखा है प्रॉपरली, ठीक है। सो नाउ आई एम ओपन टू पर्सपेक्टिव्स, अगर मैं कर सकती हूँ कोई भी कर सकता है। सीखने की बात है, आपको सीखने की ख्वाहिश होनी चाहिए। आप रियलाइजेशन होना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है। एग्जैक्टली गोल क्या है इसका ना। सो क्या वो चीज़ें हैं जो हस्बैंड वाइफ को इमोशनल इंटीमेसी की तरफ लाती हैं? अगेन, एक दूसरे की इनर वर्ल्ड जानना। आज मैं एक एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रही हूँ आपसे बात करके, अगर मैं ये जाके घर पे शेयर करती हूँ तो मैं किस तरह से शेयर करूँगी? एक जुमला भी हो सकता है, बड़ी अच्छी रही तज़ीन के साथ पॉडकास्ट, ये भी हो सकता है आज हमने इन पॉइंट्स को बात टच की, किया। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज़ मोर इनवाइटिंग? सेकंड वन। सेकेंड वन, इट्स इनवाइटिंग अ डायलॉग, इट्स इनवाइटिंग अ कॉन्वर्सेशन, अ हेल्दी वन। इसमें सही गलत नहीं हो रहा, तुम गलत हो, तुम सही हो, एंड ऑल्सो शेयरिंग ऑफ एन एक्सपीरियंस, इसी तरह से आप कनेक्ट Perspectives, करते हैं ना। ठीक है। सो इसी में अगर वो शख्स मेरा स्पाउस है तो मैं वल्नरेबल होते डरूंगी नहीं। डिपेंड करता है ना कि वो कौन शख्स है, किससे मुझे कितनी शेयरिंग करनी है, कौन डिसाइड करेगा ये? मुझ पे कोई डंडे तो नहीं मार रहा। अगेन मैं भी श्रग करके कह सकती हूँ हो इट वाज गई ओके, है, हाँ हाँ, यू अंडरस्टैंड? यस। सही है। सो इनर वर्ल्ड जानने के कई तरीके, सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कि जी आप अपना डेली रूटीन 10-20 मिनट शेयर करें, पता है आज ये हुआ, मुझे ऐसा लगा। उसमें अजम्पशन नहीं है, आपका अपना एक्सपीरियंस है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसने मेरे बारे में यूं कहा, क्यों कहा होगा, वो तो ऐसी है, ये नहीं, ये शेयरिंग नहीं है। अच्छा, दिल की भड़ास निकालना शेयरिंग नहीं होती। ठीक है। आप किसी के साथ वेंट कर रहे हैं, वो क्या समझ रहा है, आगे क्या बोल देगा, व्हाट आर यू डूइंग, डिगिंग योर ओन ग्रेव। आप किसी प्रोफेशनल से अपनी बात शेयर कर सकते हैं, बट वो भी आपको डायरेक्शन देगा, एक सिम्प दिखाएगा कि देखो करना आपको जब खुद। तुमने बात करनी है तो तुम मुझे ये बताओ इवेंट क्या था, उसमें तुम्हारा क्या रोल था, और तुम्हें ये रोल निभा के जो भी करना था, जो भी एक्शंस लेने थे, उसके बाद तुमने फील कैसा किया? डिड इट हेल्प यू बिकम अ बेटर पर्सन? क्या ये करने से आपको फील हुआ कि यार आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको मजीद करना है? जैसे जिम, फिजिकल एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, आप जिम जाते हो, आपकी बेगम घर पे है, आपने जिम में आपको यू नो देयर आर पीपल यू लाइक, उनकी फिजिक अच्छी लगी, उनसे बातचीत हो गई आपकी, बेगम घर पे, उसको आप नहीं बता रहे, अपना एक्सपीरियंस भी नहीं बता रहे, ये भी नहीं बता रहे कि जी किससे मिले। वन फाइन डे कहीं बाहर चाय पे मुलाकात हो जाती है, कोई बड़े अच्छे से आके मिलता है उससे, और आप अचानक से वो बेगम इनसिक्योर हो जाती है। हु इज सीडिंग, कैसे हो रहा है ये? अगर आप या तो उसको भी
उसकी फिजिकल हेल्थ में भी इन्वेस्ट करो, उसको भी जिम लेके जाओ। नहीं अगर उसको फुर्सत मिल रही घर पे, जो जो खुद जिम पे करके आ रहे हो घर पे, उसको बॉडी वेट एक्सरसाइज करवा दो, जो भी करवा दो। एक डिस्कोर्स तो हो आपकी उस उसमें जिंदगी के उस interest, एक्सपीरियंस का एक। हाँ। फिजिकल एक्टिविटी उसकी लाइफ में क्या है, क्योंकि फिर देन यू ऑब्वियसली योर पेस ऑफ ग्रोथ इज Is डिफरेंट different. देन ना, आपका एक्सपोजर इज डिफरेंट। एक हस्बैंड, हमारे माशरे में एक हस्बैंड जो कि ज़्यादा निकलता है बाहर, ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, दुनियादारी ज़्यादा करता है, एक घर में रहने वाली औरत की जो ग्रूमिंग की जिम्मेदारी है वो उस हस्बैंड पे है। वो इस बात पे नहीं है कि आज सास और ससुर की कितनी खिदमत की, टीवी में कौन सा ड्रामा देखा, वक्त मिला नहीं मिला, कितने मेहमान आ गए, बर्तन धोने पड़ गए, ये वाली हर घर में ये चल रहा होता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। इसमें ग्रोथ नहीं है। उस औरत की, उस स्पाउस की ग्रोथ कहाँ गई? उस स्पाउस की ग्रोथ का एहसास होने से पहले आपको इमोशनली इंटीमेट होना पड़ेगा। क्या वो कह सकती है कि यार मुझे इसके अलावा भी कुछ करना है? क्या उसके दिमाग में है कि मुझे तो ये बोलने की इजाज़त भी नहीं है? ऐसा ही है। राइट। सो जब आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, आप अपने आप को रेगुलेट कर लें। यार आप बाहर का गुस्सा घर पे और घर का गुस्सा बाहर पे नहीं निकालो। किसी ने आपको धोखा दिया, अब आपको पूरी दुनिया बुरी लग रही है, आपने गुस्सा अपना किस पे निकाला? जो घर में सबसे वीक लगा, या बच्चा या बीवी बिल्कुल। या नौकर। हाँ। होता है ना। लेकिन क्यों? बच्चे एंड बीवी कम बिफोर नौकर। हाँ एग्जैक्टली। आपको राउडीनेस, रूड, मैं मुझे अभी बात नहीं करनी है, उनका क्या कसूर है इसमें? अगर आप अपने प्रेशर को मैनेज कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, देखिए तज़ीन बुरी सी बात है लेकिन बहुत से लोग रिलेट करेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल एट टाइम्स, और डिफरेंट किस्म के ड्रग्स जो अब आम हो गए। बिल्कुल मैं हार्ड ड्रग्स की बात कर रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। उनका एक्सपोजर लेट टीन और अर्ली 20s में हो जाता है, क्योंकि निकलते हैं बच्चे बाहर। बिल्कुल। आदत की बात नहीं करी, एक्सपोजर की बात कर, इन वन वे और अनदर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक शख्स जो फ्रस्ट्रेटेड है, जिसको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, जिसने अपनी मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट भी नहीं करना, उसको पता ही नहीं है कि ये कोई बला भी होती है। वो जाके एक्सपेंस करेगा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, इंडल्ज करेगा उन चीज़ों में जो जो ना सेहत, ना जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी, ना जहनी सेहत के लिए अच्छी। मैं मेंटल और इमोशनल वेलबींग को अलग अलग बताती हूँ। दे आर इंटरकनेक्टेड बट दे आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है मेंटल और इमोशनल वेलबींग? देखिए मेंटल वेलबींग में आपकी एंजाइटी, आपका सैडनेस का ज़्यादा हो जाना, आपका ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आप अल्लाह ना करे किसी डिजीज़ को एक्सप्लोर करने लगते हैं। ठीक है। कंडीशंस होती हैं, मेडिकली रिकग्नाइज्ड कंडीशंस होती है, ठीक है, मेंटल इलनेसेस होती हैं, सही। एंड डू दे स्टेम फ्रॉम इमोशनल इंस्टेबिलिटी? Yeah, I would say that there are always some connections from childhood, सही है। from the exposure that you got, ठीक है। from the way you were brought up or not. Like कुछ बच्चे माओ से नहीं पढ़ रहे होते, नानियाँ दादियाँ पढ़ रही होती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, जो अपने माँ बाप के साथ पढ़ रहे होते हैं उनका अलग होता है। इसी तरह अगेन मेंटल इलनेसेस आपको पता है जेनेटिकली एक्स लिंक्ड ट्रांसफ़र भी होती हैं। बिल्कुल। ठीक है। एक होता है एंजाइटी होना वक्ती, इट इज़ वेरी नॉर्मल, बट एक होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि फैमिलीज में रन करता है। एंक्शस माँ से आता है, एंक्शस माँ से बेटे में आता है, बेटा फिर बेटी में रहता है, तो वो एंक्शस माँ बनती है। फर्स्ट बॉन्ड्स बड़ा इसका ब्रांड उठा रहे होते हैं ऐसे हाउस होल्ड्स में। फर्स्ट बॉन्ड की तो जी बात ही अलग है ना। फर्स्ट बॉन्ड्स आर द फर्स्ट वन जिनके ऊपर हर एक्सपेरिमेंटेशन होती है, हर रोक टोक होती है, उनको एग्जाम्पल बनाना होता है। हाँ। जबकि ऐसा कुछ है, मतलब होना नहीं चाहिए लेकिन होता ऐसे ही है। एल्डेस्ट सिबलिंग सिंड्रोम, फर्स्ट फिर चाइल्ड। या तो वो बहुत ज़बरदस्त बच्चा हो जाता है या फिर वो बिल्कुल ही। मैं तो इस बारे में खुल के बात करती हूँ बिकॉज मैं फर्स्ट बॉर्न हूँ, अच्छा। ठीक है। हाँ मुझसे बड़ा भाई नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड कि मुझ पे शायद अगेन मुख्तलिफ शहर में पढ़ना मेरी माँ के लिए ज़रूर चैलेंजिंग था। कैसे जाएगी, किसके पास रहेगी, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है कोई, सो हर एंजाइटी वाज ऑन टॉप। बट थैंक्स टू माय बाबा,
उन्होंने काम डाउन किया। मुझे जिस तरह से मेरे बाबा ने मुझे बड़ा किया है, ही ऑलवेज न्यू आई एम a little bit different. So he was very invested in me. And अब वो नहीं है तो मुझे फील होता है और मैं ज़्यादा बात करती हूँ उनके बारे में। मैंने पहले कभी शायद एक्नॉलेज भी नहीं किया उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया। बट कमिंग बैक टू जो हम बात करते हैं स्टेमिंग कहाँ से हो रही, तो स्टेम जहाँ से भी हो रही हो तज़ीन, मैं फिर ये कहूँगी कि इमोशनल कनेक्शन के लिए, इमोशनल इंटीमेसी के लिए मेंटल इलनेस वाले से भी इमोशनल इंटीमेसी डेवलप की जा सकती है। दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या बात हो, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना किसी ऐसे शख्स के साथ कनेक्ट करना। ये कैसे कर सकते हैं? मुश्किल और नामुमकिन फ़र्क बातें हैं। अच्छा। मुश्किल हर वो चीज़ है जो आपको मुश्किल लगेगी। एक जैसे आमतौर से कहते थे हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, इट्स डिज़ाइंड इन अ वे जहाँ मछली से दरख्त चढ़ने को पूछा जाता है। बिल्कुल। ठीक है। सो जब आप अपने हाउस होल्ड में भी देखें, डिफरेंट शख्सियात होते हैं, बहन भाइयों में सबकी शख्सियात मुख्तलिफ होती हैं, बिल्कुल। तो हस्बैंड वाइफ की भी शख्सियात मुख्तलिफ हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसकी अलाइनमेंट हो, बट अलाइनमेंट बिलीफ्स और वैल्यूज़ की जा सकती है कोचिंग के थ्रू। ठीक है। एक्चुअली जो कपल कोचिंग होती है उसमें यही सिखाया जाता है कि पहले आप एक दूसरे को सुनना सीखें कि क्या कहा जा रहा है, विदाउट जजमेंट सुने, उसमें कुछ अज्यूम ना करें, पूछ लें, अच्छा तुमने ये बोला तो मैंने ये समझा, क्या मैंने सही समझा? ये कौन कर रहा है? लेकिन ये बहुत रोबोटिक टॉक नहीं हो रही है सना, ये तब कैसी, robotic मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, ये कैसे होगा? तज़ीन शुरू में रोबोटिक लगता है, बट ये एक्चुअली रोबोटिक नहीं है, ये बहुत फ्लुएंट कॉन्वर्सेशन में तब्दील हो जाते हैं जब आप दोनों को ये पता हो कि कोई और नहीं सुन रहा। It's just both It's of just the us. two of you. You have your intimate moments. You can cuddle if you want. आप एक दूसरे को हग कर सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। आपकी फिजिकल कुर्बत भी होती है और आप उस वक्त मेंटली वल्नरेबल भी होते हैं। उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू ही तो आप अपने असल इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। सो एक इंसान की फ्लडिंग क्या होती है ना, लाइक आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, एंड यू आर नाउ अनकंफर्टेबल, यू डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, तो या तो आप फ्रीज हो जाते हैं या आप फाइट मोड में चले जाते हैं कि मुझे ब्लेम किया इसने, डिफेंसिव हो जाते हैं, या आप खुद फाइट मोड में आ जाते हैं तो आप एग्रेसिव भी हो जाते हैं कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, और बेसिकली झगड़ा बढ़ता है। उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आता कि आप इस वक्त डिस्कनेक्ट करें, बिकॉज अगला बंदा ऑलरेडी एक चार्ज्ड अप है या बिल्कुल। ठीक है। सो डिसएंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है। सो फ्लडिंग इज समथिंग जिसमें मैं कपल्स को यही गाइड करती हूँ कि अगर आपको लगा कि फ्लडिंग हो गई है तो दैट मीन्स आपका लॉजिकल ब्रेन साइड पे हो गया, अब आपका जो सर्वाइवल ब्रेन है वो एक्टिव हुआ है, एमिगडाला। अब वो या तो वो चुप हो जाएगा या वो फाइट बैक करेगा। हाँ, जो मैं सिखाती हूँ वो ये कि 20 मिनट्स से 30 मिनट्स का आप गैप ले लो, और मे बी लाइक कि अच्छा ठीक है, लेट्स गो आउट फॉर अ ब्रीदर, या चलो ठहरो यहीं पे रुक जाओ, मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाने के बाद हम बात करते हैं। यू आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, यू आर फाइटिंग अबाउट अ प्रॉब्लम। पहले तो ये तय कर लेते हैं कि आपकी लड़ाई आपस में हो रही है, एक दूसरे को इंसल्ट करना है, एक दूसरे के फैमिलीज को इंसल्ट करना है, तुम तो हो ही ऐसी, तुम तो हो ही ऐसे, इससे कोई हासिल नहीं है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अब तो आप शादीशुदा हो, हाँ, साथ भी रहना है तो अब फिर तो यही है। हाँ, ठीक है, अब तो यही है। मैं बोल रही हूँ तो बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे कि जी क्यों डिवोर्स भी अब जो है ना वो हमारा हक है, हमें लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि लोग रिलेशनशिप कोच को हायर करने से पहले ही लॉयर हायर कर लेते हैं। लोग थेरेपी में जाने के बजाय घर के बुजुर्गों के साथ मशावरत करके रिश्ता ख़त्म करने की या ऐसी डिमांड्स क्रिएट कर देते हैं कि उसके बाद रिश्ता कायम अच्छा नहीं रह सकता। शायद ये डिस्कोर्सेस हो रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, लेकिन हमें ये जैसे जो हम भी बैठ कर यहाँ बात कर रहे हैं, इसका भी मेरे जहन में जो मकसद है वो यही है कि इस बात को लोगों तक पहुँचाना कि बहुत से इशू, जैसे आपने कहा 69% रिजॉल्व नहीं होते।
लेकिन फिर भी उन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज के साथ भी आप एक सर्टेन इंटीमेसी को एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और देयर आर वेज टू ऑफ कोर्स। कंटिन्यू। हर चीज़ जो है या तो ख़त्म या तक, देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे सोसाइटी में कितनी इतनी डिवोर्सेस तो नहीं होती, हवा बहुत बनाते हैं आजकल, ये हो रहा है और वो हो रहा है। फिर भी आई वुड से जितने लोग चूज टू स्टे मिजरेबल इन अ रिलेशनशिप, वो ज़्यादा ही होगा रेशियो उनका बनस्बत उसके जो अलग हो जाते हैं। लेकिन उस एक्सट्रीम और इस एक्सट्रीम, यानी स्टेइंग मिजरेबल इन योर लाइफ और पार्टिंग वेज के बीच में भी कुछ है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, और जो कि आपका बनता भी है काम करना, बिकॉज यू कमिटेड। जो हम बार बार बात करते हैं ना कि मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक मिसाकुन गलीज़ा है, कुरान में भी इसकी बात हुई ना कि ये एक बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको उसकी डेप्थ के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये मैंने जानबूझ के एक हैवी कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके साथ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हैवी वर्क आएगा। आई कैन नॉट जस्ट शाय अवे कि मैं भाई नहीं, मुझसे नहीं होता, मैं तो ऐसे ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं नहीं बदलती। तो इस तरह नहीं चलता है। आपने कमिट किया है, जब आप कोई प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, सो यू आर कमिटिंग टू समथिंग, टू कि आप कुछ देंगे, आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ देगा, तो एक डायनामिक सेट होते हैं ना। इसी तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कोई कोलैबोरेशन हो रही होती है, शायद एम्प्लॉयर और उसमें जो है एक डायनामिक का डिफरेंस आ जाए, तो मैं वो एग्जांपल ना भी दें, हम कोलैबोरेशन की एग्जांपल दे दें कि हम ये लाएंगे, आप ये लाएंगे, और फिर हम ये प्रोडक्ट जो है वो ये मार्केट में लेकर आएंगे। ये कोलैबोरेशन जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सो यू हैव टू पुट इन वर्क फॉर इट। ये बहुत सुनकर, जैसे मैं बार बार ये बात लाई थी कि रोबोटिक है, ये तो हो नहीं सकता, दैट इज समथिंग दैट वी हियर कंटिन्यूसली, एंड आप तो बहुत सुनती होंगी। मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ वो 69% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होंगे, तो आपका फोकस उन 31 पे क्यों नहीं जा रहा? वो जो 31% है जिसमें आपकी अलाइनमेंट पॉसिबल है, जिसमें आपका प्यार मोहब्बत बढ़ सकता है, उस पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? अपनी वैल्यूज की अलाइनमेंट क्यों नहीं कर रहे? ब्रीदिंग स्पेस क्यों नहीं दे रहे एक दूसरे को? दूसरों को इन्वॉल्व कर रहे हो तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? पेरेंट्स के मशवरे कब तक लेंगे आप? हाँ, आप बेसिकली पिगी बैक कर रहे हैं ना दूसरों के ऊपर, अपना रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर रहे हैं। एग्जैक्टली, या फिर आप बच्चों को क्रच बनाते। यस, हैपेंस अ लॉट। ठीक है, सो व्हाट नीड्स टू हैपन इज अ रियलाइजेशन कि मैं इस रिश्ते को बेहतर करना चाहती भी हूँ कि नहीं। पेन इज इनएविटेबल, बट मिजरी या सफरिंग इज अ चॉइस। बिल्कुल ठीक है, सो उस सफरिंग को कम करने के लिए मुझे खुद अपने अंदर इन्वेस्ट करना होगा। मैंने आपसे कहा था मैं भी एंग्री मोम थी, बट मैंने अपने अंदर इन्वेस्ट किया ना जी। किस लिए? मुझे जो गोल चाहिए मैं वो अचीव कर लूँ ताकि, तो मेरा गोल बना तो मैंने वो अचीव किया। व्हाट इज योर गोल? अच्छा सना, ये पेरेंटिंग में तो फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाता है ना कि हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमें इंसान बनाने हैं और कल को वो ख़ानदान अपना बनाएंगे। सो हम इसको एक लेंस, एक फोकस, एक मकसद नज़र आ रहा होता है ना कि किसी को हमने परवान चढ़ाना है और उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। जब मैरिटल रिलेशन की बात आती है तो आपको किसी को परवान नहीं चढ़ाना होता, तब आपको कुछ नहीं होता, तो आपको बस ज़िंदगी गुजारनी है, दिन पे दिन गुजारने हैं और वो एमिकेबली गुजारने हैं। Can I disagree with you on that? Of course you can. Because दो लोग जब जुड़ रहे हैं साथ में तो उन्होंने एक दूसरे को परवान ही तो चढ़ाना है। पर हम ही नहीं समझते ना। एक्चुअली आई वाज सेइंग सेम थिंग कि हम नहीं समझते, हमें तो ही ना उनको परवान चढ़ाना है। हमें क्या है, कितना कॉमन होता है ना कि बीवियों को मजाक उड़ाया जाता है, हाँ ये तो ऐसी है, पॉलिटिक्स ले लो या कुछ भी ले लो, इसे क्या पता। ये तो, या ख़वातीन के बारे में कि इन्हें तो ये बात समझ में ही नहीं आती है, ये इनसे बोलना फजूल है। क्यों फजूल है? उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा? आपके ऐसे डिस्कोर्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं जहाँ पर आप एक इनलाइटनिंग एक माहौल हो घर में, जहाँ पे हर कोई सेम पेज पे ना हो, लेकिन एटलीस्ट सेम लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन पर तो हो। मैं तो हर कोई की बात भी नहीं करूँगी, मैं कहूँगी उन दोनों को ये डिसाइड करना होगा कि वो रोज़ 20 मिनट निकाले, आधा घंटा निकाले। ये को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके सोने से पहले का बेडरूम टाइम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप 10 लोगों में बैठे हुए हो। ठीक है, आप उसमें लाइक आई सेड कुछ अपनी चीज़ें शेयर करें, अपने एहसासात शेयर करें, स्टार्ट वहाँ से लें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस रोबोटिक नहीं लगते। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, अच्छा अगर आप कोई कार्टून होते तो क्या होते हैं ना, दिस कैन बी अ फन क्वेश्चन, यस, बट इसके जवाब में बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपको। बट
इसके जवाब पे आप बिल्ड कर सकते हैं। तो कोई कहता है यार मैं सुपरमैन होता, या कोई कहता है मैं बोलती हूँ कि मैं ना इनविजिबिलिटी वाला पावर चाहिए मुझे। सही। तो अगला सवाल बनता है क्यों? क्यों? हाँ, व्हाट अपील्स टू यू अबाउट दैट? तो आपकी इतनी प्यारी कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो सकती है। देन द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस और कॉन्वर्सेशंस टू हैव, सबसे मुश्किल फाइनेंस होता है। यस। ठीक है, हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल अपनी कमिटमेंट्स और अपने किससे कितने पैसे लिए, किसको कितने पैसे दिए, किसी का मुझ पे उधार है, किसी ने मुझसे उधार लिया हुआ है, अगर ये आपस में शेयर नहीं करे, या ये कि हमारा टोटल इनकम ये है, मुझे अम्मी अब्बा को ये देना है, मुझे बच्चों के लिए ये अलग करना है, अगर ये नहीं है, या अगर हम इस एज में आ जाते हैं कि बच्चों की यूनिवर्सिटी कॉलेज इन सब की फीसें ये सब चीज़ें होती हैं, सो यू हैव टू हैव अ प्लान। अब जो जो सुने, जो जो इस चीज़ को समझना चाहे वो इस बात में गौर करे और फैसला लेने की कोशिश करे कि क्या मैं आज अपने अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं सेल्फ अवेयर हो जाऊँ और अपने आप को रेगुलेट कर सकूँ इस तरह से कि मुझसे जो मुंसलिक लोग हैं, चाहे मेरी औलाद हो, बहन भाई हो, वालदेन हो, ससुर सास हो, देवर जेठ, जो नंद, जो जितने रिश्ते रिश्ते होते हैं, हैं, जितने आपके घर में रिश्ते हैं, क्या मुझे हर किसी से निभाना है? एम आई ओके विद बीइंग अ विलन इन समवन्स लाइफ? बट वी आर अ विलन इन समवन्स लाइफ एनीवेज। वी आर, बट वी डोंट लाइक इट। वी हैव हमारी टू कोशिश ये होती लिव है विद इट। सब हमें पसंद करें। किसी कामयाब हुई है ये कोशिश कभी इस दुनिया में? होनी भी नहीं है, इट इज़ अनरियलिस्टिक, ऑफ कोर्स। अनरियलिस्टिक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, हाँ। आप अपने आप मज़ीद बेहतर नहीं हो सकते, कोई फुल स्टॉप नहीं है, हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? आप अपने स्पाउस के लिए भी तो क्यूरियस हो सकते हो ना, अच्छा आज का दिन आपका कैसा गुजरा, आपने कुछ नया सीखा। ये मर्द खातून से भी बोल सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो बहुत ज़्यादा घरेलू खातून है उनसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि अच्छा तुम्हें कोई नई रेसिपी तुमने एक्सप्लोर की, उनकी तरह के सवाल हो सकते हैं। आई एम नॉट समबडी हु इज़ फॉन्ड ऑफ द किचन, आई ओनली लाइक टू ईट। सो मैं उस तरह के आपने एग्जाम्पल्स जब ये डिश खाई तो आपने कौन से फ्लेवर्स महसूस किया, आपको कैसा लगा? मतलब तज़ीन मैं रेस्टोरेंट में जाके अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मैं किचन में खड़ा होकर रेसिपी फॉलो प्रॉपर्ली नहीं कर एवरीवन पाती। इज डिफरेंट, हर एक की ठीक है, अपने एक फोर्टे सो होता है। जो कर पाता है ना, मैं उससे इम्प्रेस होती हूँ। जैसे मेरी मेरी बेटी समहाउ जब वो स्टेक बनाती है तो वो अल्लाह, मुझसे तो कभी लेदर नहीं नहीं पका, बनता, मुझसे तो कभी नहीं ठीक है। पका। बहुत कोशिश कर ली, बहुत साइंस लगा ली, बहुत कर लिया, उस नहीं पका। उसकी मामा 5 मिनट्स दिस वे 5 मिनट्स दिस वे करके भी देख लिया, तब भी वो नहीं बना जो जैसा उसका बना, मीडियम रेयर करके। या ये यस। शी हैज़ दैट नैक फॉर इट। हाँ। वो छोटा सा कपकेक भी बेक करती है तो बहुत अच्छा हो जाता है। हम मग्गा पकड़ के जो है ना, हम ये कर रहे होते हैं, ओह माय गॉड अब ये रबड़ बन गया है। सो सम पीपल, जिसकी जो सलाहियत है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, हमें वो रिकग्नाइज करके, खाली रिकग्नाइज नहीं करना है, उसको अप्रिशिएट भी करना है और ये देखना है कि हमारी लाइफ में इस शख्स की क्या वैल्यू है। एक शख्स की वैल्यू खाली उसके प्रोविजन से नहीं होती। लेकिन जब वो प्रोविजन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? खाली एटीएम मशीन बन जाना, एक अच्छा शौहर या प्रोवाइडर होना, गारंटी नहीं ये करता। काफ़ी नहीं है, बिल्कुल। ये काफ़ी नहीं है। बल्कि इन हालांकि लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स शायद बहुत ही कम परसेंट, अगर हम परसेंटेज वाइज करें तो इसकी शायद परसेंटेज, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक शौहर का, लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन है वो इन सब चीज़ों को बाईपास कर देता है। अगर इधर कोई मसला हो भी गया, नॉट लाइक इंटेंशनल नहीं, मैं कमी बताऊं, ज्यादती हो गई, आप सही आपकी हो जाती है। आप सही कह रही हैं तसीन। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ जो रिश्ते ख़त्म होते हैं तो वो इस वजह से होते हैं कि वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इस बात समझ सकती हूँ। इस्लामिक उम्मा में ये मतलब हमारी उम्मा में ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ हेड ऑफ फैमिली मर्द होता है और उस मर्द की इस रिश्ते की वजह से, सरबराह, घर के सरबराह होने की वजह से उस पर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। जिम्मेदारी आयद होने का ये मतलब नहीं कि वो लवर ना रहे। यस,
जिम्मेदारी आए होने का ये मतलब नहीं कि वो ये भूल जाए कि माँ अपनी बीवी को उसको एक सर्टेन इम्पोर्टेंस देनी है, उसको वो छोटी छोटी चीज़ों में वो खुश हो सकती है, बट वो सबसे ज़्यादा खुश क्वालिटी टाइम से होगी, इमोशनल कनेक्शन से होगी। हर वक्त उसको तोहफे दे के और गायब होके आप एक अच्छी हेल्दी मैरिज नहीं गुजारेंगे। हेल्दी मैरिज कब कहलाती है हेल्दी? जब उसमें लोग हेल्थ फील करें ना, उनको तकलीफ ना महसूस हो रही हो साथ रहने में। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की इनर वर्ल्ड से वाकिफ हों, उनको ये भी पता हो कि आजकल इसको क्या खौफ चल रहा है, आजकल इसके ऊपर क्या प्रेशर है, इसकी क्या उम्मीदें हैं, ये कितना होपलेस होता है और कितना हेल्पलेस होता है, किन सिचुएशंस में होता है। हाँ, इसका तवक्कल कहाँ है। या अगर तवक्कल डेवलप करवाना है तो वो उसमें मेरा रोल क्या है, ये सब चीज़ें भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आप 5 एरियाज़ ऑफ लाइफ में दोनों मियाँ बीवी को मिल के, इंडिविजुअल गोल्स अलग होते हैं, मिल के गोल्स अलग होते हैं, वो डिज़ाइन करने चाहिए। ठीक है। आपकी फिजिकल हेल्थ का मैंने जैसे जिम का जिक्र किया था पहले, सो फिजिकल हेल्थ इज़ वन एरिया, इमोशनल हेल्थ इज़ अनदर बिग एरिया, मेंटल हेल्थ इज़ अनदर बिग एरिया, कि ये पता होना कि जी व्हाट्स गिविंग हिम एंजाइटी दीज डेज, मैं किस तरह से इसमें हेल्प कर सकती हूँ, मेरी एंजाइटी की कोई सुन रहा है, मैंने क्या, मुझे तकलीफ आजकल क्या है, ठीक है। सो ये आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, यस, अल्लाह से ताल्लुक, आपका फेथ कोई भी हो, आपका अगर फेथ है तो एक स्पिरिचुअलिटी होगी, है तो आप उसमें अपने फेथ में आपकी जर्नी में आप कहाँ हो, क्या आपको कुछ सुनने की ज़रूरत है अल्लाह के कलाम में से, कुछ चंद रिमाइंडर्स के तौर पे हो सकते हैं। मैं हस्बैंड अल्लाह निअमल वकील बहुत पढ़ती हूँ, एक दो और इसी तरह से आयते हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, मैंने बच्चों को सिखाई हैं, इससे ज़्यादा मैं पुश नहीं करती उनको, बट मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसके मायने के साथ उनको सिखा देती हूँ। ठीक है, ये मेरा तरीका है। बिल्कुल ठीक है। नमाज की पाबंदी, बार बार कहना कि बेटा वक्त हो चला है, ठीक है। कुछ चीज़ें, अब एक वक्त था मैं और मेरा मियाँ ना, हम जब अपनी पाबंदी वो कर रहे थे कि जी हमसे कुछ मिस ना हो, नमाज वक्त पे मिस ना हो, तो हम एक दूसरे से रेस लगाते थे, पूरे दिन की नमाजें पहले किसकी खत्म हो गई, अव्वल वक्त की किसने पढ़ी, एक खुशी। Isn't that a healthy thing to have Exactly. between So a couple? fourth thing spirituality में आता है। अब डिपेंड करता है ना आप कहाँ हो, क्या आप सिर्फ वो आयतें और वर्सेस कोट करो जहाँ किसी के ऊपर लान तान हो रही है, किसी को डांटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मेरे पे फायदा निकल रहा है। मुझे ये भी होता है तज़ीन के अल्लाह मियाँ से डर के बजाय अल्लाह मियाँ से प्यार सिखाना ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगेन उसमें फिर क्योंकि नमाज सबसे पहले, फिर रोज़ा भी है, फिर और बाकी चीज़ें जो आप वक्त के साथ साथ बच्चों को सिखा सकते हैं, तो आप अपने स्पाउस को कैसे पीछे रहने दे सकते हैं। बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर करके सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि दिलों की दूरी जो होती है ना, वो इसमें नहीं होती कि कौन कितना दूर रहता है आपसे, वो इस इमोशनल डिस्कनेक्ट में होती है। आप एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं, और वो दूरी कम करने के लिए आप दोनों को एक दूसरे की सिमत में आना होगा, और आप दोनों को एक दूसरे की सिमत में आने में अगर आपकी अना आड़े आ रही है, जिसकी भी, औरत की, मर्द की, जिसकी भी, बिल्कुल, तो वो मसला अना का है, उस शख्स का है, उसको मैनेज खुद करना है। पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान जाना चाहिए। अपना, मैं अगेन ये कहूँगी, एंगर आना गलत नहीं है, एग्रेशन अननेसेसरी होना गलत, या ये समझना कि ओ अच्छा मैं प्रोवाइडर हूँ तो मैं अपनी चलाऊंगा। देखिए पावर कंट्रोल डायनामिक्स हमें थोड़ा सा समझने होंगे, घर की पावर डायनामिक्स, हर घर की पावर डायनामिक्स अलग होती है। बिल्कुल। एक अनसेड सी एक बात है कि जी जो ज़्यादा कमा रहा है उसकी ज़्यादा से होगी, राइट। जबकि जब मैं कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ या लवर्स, तो लवर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, डिसाइड एक साथ करते हैं एक दूसरे
की मशावरत करते, एक दूसरे से डिस्कशंस करते। हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स होने का चांस होता है, पावर डायनामिक चेंज होने का चांस होता है, इनसिक्योरिटी बढ़ने का चांस होता है। मैं मतलब इस वक्त तो आई एम ओपनली सेइंग दिस आउट लाउड कि अगर आप लोगों के घरों में इस तरह से कुछ भी हो रहा है, एट फर्स्ट रियलाइज़ करना शुरू करें हो रहा क्या है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ये है कि मेरा रोल क्या है, एम आई ओपन टू बीइंग इमोशनली इंटीमेट। मुझसे जब बात होती है, क्या मैं मुस्कुरा के जवाब दे रही हूँ, मेरी एनर्जी कैसी है, क्या मैं सुन रही हूँ, या मैं सुनने की ताब ही नहीं रखती तो मुझसे बात ना करो। मेरा रोल क्या है इस इंटरेक्शन में, मेरी नीयत क्या है इस इंटरेक्शन की। A very important question. Am I going to take this towards an argument? Or resolution. Right? और अक्सर बीवियाँ खौफ से, डर से, एंजाइटी से, अजम्पशन से खामोश हो जाती हैं। सबको दबी निबी बहू चाहिए, सरचड़ी बदज़बान किसी को नहीं चाहिए। तो आप जो उनको सरचड़ा बदज़बान लेबल कर रहा है, उसका खुद का क्या माइंडसेट है, क्या माहौल है, बिल्कुल। उन्होंने खुद क्या देखा बड़े होते हैं, उनके क्या कौन आइडियल्स हैं, उनके कौन रोल मॉडल्स हैं, हु आर द गुड कपल्स अराउंड यू, है भी कि नहीं है, हैं भी कि नहीं है। क्योंकि देखिए मेरे मियाँ के अपने स्ट्रगल्स हैं, हम उन स्ट्रगल्स के ऊपर काम करते हैं, और देखते भी हैं किस वक्त किससे क्या गलती हुई, एक्नॉलेज करते हैं। नहीं भी एक्नॉलेज करें तो इट्स ओके, अगर कुछ अर्सा आपको सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए वक्त चाहिए, आप लें। ज़रूरी नहीं है कि हर एक की लव लैंग्वेज गिफ्टिंग हो, कि मैं इसको बस गुलाब का फूल दूंगा ये खुश हो जाएगी, या मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने इसके लिए खाना मंगा लिया ये खुश हो जाएगी। अच्छा, लव लैंग्वेज जो है वो अगले बंदे की पसंद के मुताबिक होनी चाहिए या अपने एक्सप्रेशन के मुताबिक होनी चाहिए? इतना अच्छा सवाल किया आपने तज़ीन। लव लैंग्वेज हर किसी की अलग अलग होती है। लव लैंग्वेज की नॉलेज होना और लव लैंग्वेज की नॉलेज होने के बाद उसको इस्तेमाल करना आना, ये ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पता है कि मेरे मियाँ की लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है, तो मैं चाहूँगी कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं, मैं उनके करने से पहले वो काम करके रख दूँ। ठीक है। या जैसे मुझे इस्त्री करना नहीं पसंद, तो वो मेरे कपड़े इस्त्री करके रख देते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ठीक है। बट अगर उनको मालूम है कि मेरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, तब उनके हाथ में कि वो मुझे क्वालिटी टाइम देते हैं कि नहीं देते। एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि इस तरह इसी सिनेरियो में किसी और की एग्जांपल अगर मैं दूं कि जी उनको मालूम है कि जी मेरी बीवी की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, तो सबसे पहले वो जब पनिश करना चाहेंगे तो वो क्वालिटी टाइम हटा देंगे। सही। Do you understand? 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं। आई हैव डन अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दिस। तो 5 लव लैंग्वेजेस होती हैं, उन पांचों की प्रेफरेंस आपकी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कभी मुझे सुनना है, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यार तुम बहुत करती हो, आई सी यू डूइंग इट ऑल। अच्छा, ये पांचों जो हैं ये हर बंदे के अंदर इसका सर्टेन परसेंटेज होता है ना हाँ, कि या मुझे अच्छा, फॉर एग्जांपल बट ये पांचों सब में होती हैं, ये पांचों सब में होंगी, सब उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, बट कोई किसी चीज़ को ज़्यादा ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। करेगा इसे करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं क्वालिटी टाइम को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती हूँ। मैं पॉडकास्ट के लिए हाँ इसीलिए करती हूँ बिकॉज आई गेट टू pick someone's brain, I get to talk, I get to have a conversation, I get to have a perspective, I value perspectives। मेरे लिए अच्छा। If you can just quickly jot them down, क्या हैं वो 5 चीजें अब? देखो, क्वालिटी टाइम तो मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक फिर है, एक एक्ट्स ऑफ सर्विस है, ठीक है, फिर एक गिफ्टिंग है, फिर एक वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, एंड फिफ्थ वन आई एम फॉरगेटिंग, बट आई एम श्योर यू कैन इजीली गूगल देम। ठीक है, ठीक, ये बहुत आसान चीज़ है। सही, बट नोइंग देम एंड देन एक्सप्लोरिंग इट विद योर स्पाउस, कि किसको क्या चीज ज्यादा, उनसे पूछो इस तरह आपको क्या अच्छा लगता है। इट्स बिकॉज जब ये लव लैंग्वेज की बात हो रही होती है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, तो होता ये है कि अगर एक बंदे की जो है वो एक्ट्स ऑफ सर्विस जो है वो लव लैंग्वेज है, कि वो उसको पसंद है, तो वो करता भी वही है, और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि जो उसकी वाइफ है जिसके लिए वर्ड ऑफ एफर्मेशंस इंपॉर्टेंट हैं, वो मेरी एक्ट्स ऑफ सर्विसेज से ही समझ जाए कि मैं उससे मोहब्बत कर रहा हूँ। हाँ, और वो कहती है कि भाई मुझे कुछ वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन भी दे दो। करना ज़रूरी है। जो फिफ्थ थी वो फिजिकल टच है। फिजिकल टच, ठीक ठीक है, फिजिकल टच बॉयज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिटी टाइम गर्ल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जनरली।
चलिए हाँ फोर्स फायर एवरेज बता रही हूँ आपको, ठीक है। बट यस अगेन एक और चीज़ है, अगर आपको नहीं मालूम आपके वेपन्स क्या हैं, वो चीज़ें हैं जो आपको अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आप इस्तेमाल करते हैं टू आइदर विन एन आर्ग्यूमेंट, टू आइदर मेक समबडी फील स्मॉल, हर्ट अगले को हर्ट करना है, पनिश करना है। सो इसमें आता है तंज, जुमले कसना, शेम करना, गैस लाइटिंग, किसी के एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट कर दिया, अगेन कंटेम्प्ट, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो मतलब आप क्या आपके ख़ानदान को लपेट देते हैं, ठीक है। सो ये वो वेपन्स हैं जो आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं क्या वेपन्स यूज़, जो इंटीमेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बेसिकली, जो आपको वल्नरेबल होने से रोक देगा, जो आपको अनसेफ फील कराएगा। बट यू नो डिफरेंट घरों में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज इमोशनल इंटीमेसी के लिए कोई भी एक्सक्यूज काफ़ी नहीं है। ये एक कॉन्शियस इन्फॉर्म्ड डिसीजन है और इस पे कंटिन्यूस एफर्ट मांगता है और आपको देना है, दैट इज यू आर इन द रिलेशनशिप, यू हैव टू डू इट। प्यार देना कितना एफर्ट है, मतलब ये एफर्ट लग रहा है तो फिर वो प्यार नहीं है ना। किसी के लिए इंटेंशन, किसी को मुस्कुरा के देख लेना, किसी को एक पप्पी कर देना, किसी का हाथ पकड़ के खामोशी से बैठ जाना एक सोफे पे, ये किसी को सुन लेना एफर्ट है। किसी को ये कह देना कि जी चलो, फॉर एग्जांपल मैं अपने मियाँ को मैंने एक दफ़ा बताया, मैंने कहा देखो आई रियलाइज्ड बहुत से मर्द जो है ना उनसे जब खुल के बात करना तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले जाते हैं। देयर आर टाइम्स जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ सुनना होता है। एंड हिज आईज वर लाइक अच्छा so true बट देन दैट स्पाउस नीड टू क्रिएट दैट स्पेस जहाँ वो आप प्रॉब्लम बोल सके। बिल्कुल। अगर वो ये कहें कि जी इस बारे में मुझसे बात ना करो, तो इस बारे में किससे बात करो फिर? अगर आप अगेन वही बात, डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री आउट इन द पब्लिक, बट देन इट्स नॉट द पब्लिक्स प्रॉब्लम, इट इज़ यू हु आर सफरिंग। आपका मसला है ना, इज इट सॉल्व, अब सीखे ना सॉल्वेबल है या अनरिजॉल्वेबल है, 31% में है या 69% में है, हेल्प लेनी है या इसी मिजरी में रहना है। हेल्प किसकी लेनी है? उसको जिसको ये काम आता है, या उसको जिसने सिर्फ मुफ्त मशवरा देना है और उसके बाद तुम्हें कहना भी है कि अच्छा चलो भुगतो कॉन्सिक्वेंसेस। डायरेक्शन लेस अगर कोई बात होनी है तो फिर आपको ये वाली गाइडेंस यूजलेस हो जाएगी ना। जब जब तज़ीन इमोशनल इंटीमेसी अच्छी होगी ना, तो वो आपस में एक दूसरे से बात ज़्यादा करेंगे, और कोई तीसरा, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई आउटसाइडर हो, ये चीज़ आपको, ये एक अलमिया का तरीका भी है ना चीटिंग को प्रिवेंट करने का। अच्छा सना, अभी जैसे आपने चीटिंग की या ख़वातीन की बात की कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इस तरह से बात हुई थी, लेकिन सना क्या स्पाउस के साथ इमोशनल इंटीमेसी ना होना ये एक्सक्यूज़ हो सकता है किसी की इनफिडेलिटी के लिए? क्योंकि जैसे चोरी है, आपके घर में फाका भी हो रहा था तब भी चोरी जो है वो हराम है ना। हाँ तो है ना, ये आपका जो ये मेरे नज़दीक तो एक्सक्यूजेस है। और इमोशनल इंटीमेसी क्यों नहीं है? व्हाट स्टॉप्ड यू? नहीं है मिसाल के तौर पे कि नहीं है, इट्स अ वेरी बिटर रिलेशनशिप, व्हाई आर यू इन द रिलेशनशिप? यस देन एंड द रिलेशनशिप एंड देन गो फॉर समवन एल्स। क्योंकि इमोशनल इंटीमेसी को भी हमारे यहाँ मसला ये कि मेंटल हेल्थ को लेकर या इमोशनल हेल्थ को लेकर या इंटीमेसी को लेकर, फिजिकल इंटीमेसी को लेकर हमेशा ये नहीं देखा जाता है कि दीज आर द एरियाज दैट नीड टू वर्क। वो कहते हैं कि है नहीं ना तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। सो ये हम उसको भी अपने किसी इविल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। सो आई वुड रियली वांट टू आस्क यू एंड हियर फ्रॉम यू कि ये जवाज़ हो नहीं सकता ना, कि अगर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, तो देन एंड इट एंड देन गो फॉर समथिंग। एग्जैक्टली तज़ीन, अगेन मैं वही कहूँगी कि आपने कितनी कोशिश की माइंडफुल होके, और पहली बात ये कि अगर आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है
तो फिर आप रिलेशनशिप अच्छा हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल ये तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है ना कि आप किधर किससे कितनी बात कर रहे हैं। जी जी अपने स्पाउस रिलेटेड बात किसी और से आप कैसे हाँ किससे शेयर कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे लिसनिंग ईयर देती है। तो आपने अपनी बेगम को लिसनिंग ईयर क्यों नहीं बनाया अभी तक? बिल्कुल या और ये इट्स द अदर वे आल्सो, ऐसे और लिस्टिंग ये नहीं चाहिए तो जाके भाई किसी थेरेपिस्ट के पास काउंसलर के पास चले जाएं भाई उधर सुना दें उधर से हल मिल जाएगा आपको और अगर जहाँ तक आपने बात की कि जी अच्छा ठीक है अब रिश्ता ख़त्म पे ही है, तो वो रिश्ता देखिए ताली दो हाथ से बजती है। कभी कभी मेरा मियाँ मजाक करता है, वो यूँ करके बुझा लेता है, पर ताली दो हाथ से बजती है, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर आ जाती है। क्या करना है बगैर बैठ के बात किए आप तय ही नहीं कर सकते दोनों ने मिल के क्या करना है। वो अलग, यू नो, यू विल ग्रो लाइक दिस, दे विल ग्रो लाइक दिस, growing you apart grow apart, you are growing but apart but apart. So whose responsibility is it to stay together? दोनों की है बट उसमें अच्छी हमाहंगी कब होगी? जब इमोशनल इंटीमेसी ज़्यादा होगी, बिल्कुल एक दूसरे का ख्याल बढ़ेगा, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना आपने अपना वक्त हमें दिया हमारे साथ इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें की और हमें इस बात को रियलाइज़ करने में हेल्प की कि इमोशनल इंटीमेसी जो है वो कितनी होती क्या है सबसे पहले और फिर वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है और एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप की खुद क्यों ज़रूरत है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी फीडबैक है, कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। हम पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।